टैरिफ को लेकर अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए कहा कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी ट्रंप को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। वहीं पीएम मोदी जापान के बाद अब चीन पहुंच गए हैं। इन सभी खबरों के भारत के परिदृश्य में क्या मायने हैं, इसी पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, ताजा खबर है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है। हम इस पर बात करते हैं अभयानंद शुक्ल जी से, जो हमारे समन्वय संपादक है। शुक्ला जी, बड़ी खबर आ रही है और इसका तो बहुत बड़ा असर देखा जाए अगर हम अपने भारतीय परिदृश्य पे इस पर देखें। हाँ पीयूष जी, आपकी बात सही है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को ही खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि राष्ट्रपति को यह टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है कि अगर टैरिफ नहीं लगेगा तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भारत के लिए एक संजीवनी का काम करेगी, भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि भारत का ये मानना है, हालांकि चीन बाहें फैलाए बैठा है, रूस भी साथ दे रहा है, लेकिन भारत का ये मानना है कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। हम न निर्गुट रहेंगे न किसी गुट में रहेंगे, सारे गुटों में रहेंगे। मतलब हम सबके साथ रहेंगे। वो कहते हैं ना कि अलायंस, नॉन अलायंस और ऑल अलायंस, तो हम ऑल अलायंस में रहना चाहते हैं, क्योंकि चीन पर अभी तत्काल विश्वास कर लेना भी बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, क्योंकि पिछला अनुभव उसके साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन चीन के वर्तमान रवैये ने हमको थोड़ी संजीवनी तो दी ही है, थोड़ा साहस बढ़ाया है, तभी हम 50% टैरिफ वार के आगे सीना तान के खड़े हो पाए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जो है भारत के लिए अच्छी बात है, एक आशा की किरण है, क्योंकि वैसे भी ट्रंप हमेशा राष्ट्रपति तो रहेंगे नहीं। वो अपना टर्म पूरा करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनको राष्ट्रपति होना नहीं है कि दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका से लगातार और हमेशा के रिश्ते बिगाड़ लेना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए अगर ये खबर है तो भारत भी, मुझे लगता है कि फिर सोच समझ के जो रशिया, इंडिया और चाइना का जो गठबंधन बनने जा रहा है उसमें कदम बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि भारत की जो रणनीति होगी, न अलायंस न नॉन अलायंस, ऑल अलायंस, तो अब ऑल अलायंस पर आगे बढ़ेगा, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, भारत के लिए तो वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें और ट्रंप की बात करें, तो ट्रंप की लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है कि समय नहीं अच्छा चल रहा है क्या, या कुछ उस तरीके की बयानबाजियां उनके देश में ही। देखिए ना, वहां उनके यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो कह रहे हैं कि यदि ट्रंप बीमार पड़ते हैं तो हम काम संभालने को तैयार हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आपको? दरअसल भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी सामान, अब जो भारत से सामान जा रहे हैं वो महंगे हो जा रहे हैं। वहाँ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। वहाँ की जो निक्की हेली हैं, विपक्षी पार्टी की नेता, वो कह चुकी हैं कि भारत से रिश्ते खराब करना ठीक नहीं है, भारत हमारा बहुत पुराना पार्टनर रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीति है वह जो है रिश्तों को खराब कर रही है। ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर खबरें आई हैं कि ट्रंप की तबीयत खराब रह रही है, ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं हैं, उनके हाथों पर चकत्ते पड़े हुए हैं, वो चलने में लड़खड़ा रहे हैं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो अनाप शनाप फैसले कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति से किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई, सुना है कि ट्रंप साहब की तबीयत खराब है, तो अब क्या होगा? तो उस पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
तो वो तो यही कहेंगे भाई, जब तक औपचारिक रूप से कुछ नहीं होता तब तक राष्ट्रपति का ही बयान होगा कि नहीं, ट्रंप की तबीयत एकदम ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ जोड़ा उन्होंने कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, तो हम काम सँभालने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने इस बात को नकारते हुए भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ट्रंप की तबीयत खराब है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का समय अच्छा नहीं चल रहा है और वो कूटनीति के मामले में बहुत कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भारत जैसे देश के साथ वो अपने रिश्ते खराब करते चले जा रहे हैं। अरे आज नहीं तो कल उनको राष्ट्रपति पद छोड़ना ही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर उनको पब्लिक उसमें रहना होगा, फिर भारत की याद आ सकती है। तो उन्होंने गलत तो किया ही है। भारत जैसे देश के साथ उन्होंने विश्वासघात कह सकते हैं कि सिर्फ़ इसलिए, और देखिए ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको अब पाकिस्तान से मतलब है, ना किसी से मतलब है। वो ये चाहते थे कि जैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने वहाँ दावत खाने के बाद कह दिया कि हम आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं, वैसे ही वो भारत से भी चाहते थे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा गए थे, कनाडा में इन्होंने फ़ोन किया था मोदी साहब को कि आपके पास मौका है तो आइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं, यहाँ तक तो आ ही गए हैं। लेकिन मोदी ने साफ-साफ मना कर दिया। मोदी ने होशियारी दिखाई कि अगर मोदी वहाँ चले जाते, तो यहाँ पर राहुल गांधी एंड पार्टी जो है और उसको प्रोपेगेंडा करती कि नरेंद्र सरेंडर, और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो है हमने जो है पाकिस्तान से लड़ाई रोक लिया, पीओके नहीं लिया, दुनिया भर की बातें करते। तो वो तो, लेकिन ट्रंप सिर्फ़ यही चाहते हैं कि किसी तरह भारत या भारत का नेता लोग जो है, वो कह दें कि हम आपको जो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। ये ट्रंप की कुल खिसियाट नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन के लिए है। जो पाकिस्तान ने कर दिया, तो उनको लगता है भारत भी कर देगा, लेकिन भारत क्यों करेगा भाई? अपनी चीज़ें देखेगा, आप लगेगा आप उस लायक हैं तो आपको करेगा। जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि ये जो है ना पूरा ट्रम्प की एक कवायद ये थी कि पाकिस्तान की तरीके भारत भी उनका समर्थन कर दे नोबेल प्राइज़ के लिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ट्रम्प हमेशा तो राष्ट्रपति रहने वाले हैं नहीं कि उनके दबाव में आया जाए। और फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए, एक बात जो अपने दर्शकों को बता दूं कि ट्रम्प का जो बिजनेस है, रियल एस्टेट और तमाम बिजनेस हैं उनके, भारत में भी उनके बिजनेस हैं। ट्रम्प टावर एक है यहाँ पे। तो ये चीजें हमेशा, वो राष्ट्रपति तो रहने वाले हैं नहीं, स्थायी तो होते नहीं ये पद। एक तो ये कारण है। दूसरा, अब अगर हम पीएम मोदी की बात करें, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि वो कनाडा गए और ट्रंप ने उनको इनवाइट किया, लेकिन मोदी ने होशियारी दिखाई। अब हम मोदी का जो अगला कदम हम देख रहे हैं, मोदी जापान गए थे, जापान से चीन पहुंच गए हैं। शुक्ला जी, आप देखिए किस तरीके से, मतलब मोदी के भी आप एक्शन को देखें, अपने प्रधानमंत्री के एक्शन को, तो ऐसा बिल्कुल एक मैसेज दे रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबको, और देशवासियों को तो है ही है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मुझे तो लगता है ट्रंप ने जो है टैरिफ वार चला के भारत की सोई हुई ऊर्जा को जगा दिया है, और भारत ने इसमें आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। और थोड़ी देर के लिए हम चीन को भी धन्यवाद करना ही पड़ेगा कि इस मुश्किल समय में उसने भारत के साथ खड़े होने की बात की, साफ-साफ कहा कि ये भारत पर टैरिफ लगाना जो है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उसने फिर ऑफ़र किया कि हमारे साथ आपके व्यापार कीजिए, हमारा सामान आपके यहाँ जाएगा, आपका सामान हमारे यहाँ जाएगा। उसके बाद तत्काल अधिकारी जाते हैं, हमारे एनएसए जाते हैं चीन, वहाँ के विदेश मंत्री इंडिया आते हैं, फिर नेताओं के आने-जाने का सिलसिला बनता है। उसके बाद एससीओ में प्रधानमंत्री बहुत दिनों बाद 2019 के बाद जा रहे हैं। तो एक माहौल तो अच्छा बना ही है। भाई पड़ोसी चीन है हमारा, अगर उससे हमारे रिश्ते सुधर जाएँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चूँकि चीन से जो पुराने रिश्ते हैं, जो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है, इसलिए तत्काल उस पर विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई सामने से ऑफ़र दे रहा है, तो उसको ठुकरा देना भी ठीक नहीं है। लेकिन चीन से दोस्ती के लिए अमेरिका से हमेशा से रिश्ते खराब कर लेना भी बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि ये सही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हद तक अपना समय पूरा कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत बचा पूरा हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका भी रहेगा, भारत भी रहेगा। तो संभावनाएँ हमेशा बना के रखनी चाहिए।
दूसरा कोई राष्ट्रपति आएगा, उसको हो सकता है अच्छे संबंध हो जाएँ, क्योंकि अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। ये ट्रम्प की बेवकूफ़ी और नासमझी के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन ट्रम्प को दबाव में लेने के लिए भारत, चीन और रूस का एक साथ आना भी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका पर दबाव बनेगा। ट्रम्प ने वैसे भी अपनी थुक्कापजियत करा ली है भारत पर टैरिफ कर डाल के। अब उसको समझ में आ जाना चाहिए कि तुम ही चाचा नहीं हो, तुम ही काका नहीं हो, तुम ही चौधरी नहीं हो। अब आप तुम्हारे अलावा भी चीज़ें हैं। तो ट्रम्प को वैसे भी देश आँख दिखा ही रहे हैं? और भारत, चीन और रूस का अगर संगठन बन जाएगा, तो एक बहुत बड़ा संगठन होगा, जो पूरी जियोपॉलिटिक्स को जो है प्रभावित कर सकती है। क्योंकि जैसे बड़ा बाज़ार भारत है, वैसे ही बड़ा बाज़ार चीन है। इसके अलावा कल मोदी जी जापान में थे। जापान में समझौता हुआ है, वहाँ की स्पेस एजेंसी जो है भारत के साथ समझौता करके चंद्रयान का कुछ मिशन शुरू करने वाली है। ये बड़ा काम हुआ है। वो बुलेट ट्रेन के लिए भी अगली उसके लिए आने वाले हैं। और जिस तरह स्वागत हुआ है मोदी जी का जापान में, वह ऐतिहासिक रहा है। भारतीय परिवेश में भारतीय तरीके से स्वागत और विदेश में, ये बड़ी बात है और बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है। ऐसा ही कुछ स्वागत चीन में भी हुआ है, रेड कार्पेट वेलकम हुआ है। तो संकेत तो अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं अगर किसी से रिश्ते खराब है, उससे रिश्ते अच्छे कर लिए जाएँ, ये बुरी बात नहीं है। और रिक्ट जिसको बोला जाता है, रसिया, इंडिया और चीन का जो संगठन है, वो बन जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि चीन से रिश्ते बनाने के लिए अमेरिका से परमानेंट रिश्ते खराब करने का कोई मतलब नहीं है। इस बात का ध्यान भारत को भी रखना पड़ेगा, मोदी सरकार को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प हमेशा नहीं रहेंगे। जब ट्रम्प नहीं रहेंगे, चीज़ें सुधर जाएँगी। अब ऐसे भी अच्छी खबर आ ही गई है, अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के इस अधिकार को चुनौती दे डाली है, तो आज नहीं तो कल हो सकता है कि खारिज भी हो जाए। इस निर्णय की समीक्षा भी हो। तो वैसे भी इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ट्रम्प का समय खराब चल रहा है। ट्रम्प का समय खराब चल रहा है और उन्होंने सोते हुए शेर को जगा दिया है। तो आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ट्रम्प को ही अकल आ जाए, हैं? और वो अपने उसको वापस ले, क्योंकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री नहीं, वो कॉमर्स मंत्री, उनका ये कहना है कि आज नहीं तो कल भारत से अच्छे संबंध होंगे ही, यानी वह भी एक संकेत है। तो उनका बयान, सुप्रीम कोर्ट का का आदेश और जेडी वेंस का बयान, ये तीनों मिलकर भारत के लिए एक अच्छा संकेत दे रहे हैं। और ईश्वर करे कि सब कुछ भारत के पक्ष में हो, हमारी इकोनॉमी बढ़े, जीडीपी वैसे भी ग्रोथ अनुमान ज़्यादा बढ़ी गई है, 6.7 का अनुमान था, 7.8 हो गई है, तो हमारे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी भारत के लोग ऐसे मौके पर हमेशा सत्ता के साथ खड़े रहते हैं, सरकार के साथ खड़े रहते हैं। अगर भारत के लोग चीन से लड़ाई में अपने घर का सोना दे सकते हैं, तो भारत के लोग अमेरिका का बायकॉट करने के लिए अमेरिकी सामानों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये अमेरिका भी जानता है, बाकी सारे देश जानते हैं। तो अच्छी खबरें हैं, ईश्वर करे और अच्छी खबरें आएँ। बिल्कुल सही बात है। हम सबको यही उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा हो। और जो प्रधानमंत्री मोदी को हम लोग 11 साल से जिस तरीके से देख रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो उन्होंने पहचान बनाई है और जिस होशियारी और सूझबूझ से वो निर्णय करते हैं, अब तक के जितने भी निर्णय आप विदेश को लेके देखिए, तो उससे लगता है कि हमारे रिश्ते अपने पड़ोसियों से मजबूत होंगे। लेकिन शुक्ला जी की इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें बहुत सूझबूझ के कदम रखना होगा चाइना के साथ भी, और अमेरिका से भी हमें रिश्ते अपने खराब कतई नहीं करने हैं। यहाँ ये ज़रूर है कि शायद ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प का समय खराब है और मोदी का समय अच्छा है। ऐसा ही रहे, क्योंकि मोदी का समय अच्छा है यानी हमारे देश का समय अच्छा, देशवासियों का समय अच्छा रहेगा। आप सब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आरपी न्यूज़ पर अगली चर्चा के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।